डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा अब तक हमने जो चैप्टर नंबर 5 में किया, तो सबसे पहले तो हमने 5.4 की, जिसमें हमने क्रॉस करवाने का प्रोसेस सीखा। फिर उसमें से ऑर्डर पेयर में से वैल्यू फाइंड करना सीखा। फिर 5.5 में हमने बाइनरी रिलेशन बनाना और फिर उन बाइनरी रिलेशन से डोमेन और रेंज फाइंड करना सीखा। उसके बाद 5.1 और 2 के जो पहले दो क्वेश्चन थे बेटा, इनमें सिंपल यूनियन और इंटरसेक्शन और सेट की जो सब्ट्रैक्शन थी वो हमने देखी। अब जो हम देखने लगे हैं आज के टॉपिक में बेटा, कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनिवर्सल सेट उसने दिया हुआ है, एक्स सेट दिया हुआ और ये वाई सेट दिया हुआ है और कहता है प्रूफ करो कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट। क्योंकि बेटा ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है, तो आप इसकी हस्बे रिवायत लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करो, एक्स माइनस वाई। तो ये तो सब्ट्रैक्शन है, ये तो हमने कल भी वैसे सीखा था कि दो सेट सब्ट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं। पहले एक्स वाला सेट लिखें, ये बेटा 1 3 7 9 15 18 एंड 20। वाई वाला सेट जो है बेटा, ये 1 से लेकर 17 तक जो है ये ऑड नंबर है, पॉजिटिव ऑड नंबर है। तो ये 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। आप सेट को सब्ट्रैक्ट करने का रूल कल हमने देखा कि जो दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स है, देखे 1 कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, 7 दोनों में कॉमन है, 9 दोनों में कॉमन है, 15 दोनों में कॉमन है। इसके ये जो इब्तदाई एलिमेंट्स हैं, यहाँ तक जो एलिमेंट्स है ये तो बेटा कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स आपको पता है वो एलिमिनेट हो जाती हैं, तो बाकी जो इस पहले सेट में बच रहे हैं वो 18 और 20 हैं। सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स इसमें भी कुछ एलिमेंट्स बाकी बच जाते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमेशा वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो पहले सेट में बाकी बच जाते हैं। तो बेटा ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब बारी है राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड है एक्स इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट। तो बेटा अब आप देखो, ये एक्स का इंटरसेक्शन है वाई के कंप्लीमेंट के साथ, वाई के साथ नहीं बल्कि उसके कंप्लीमेंट के साथ इसका इंटरसेक्शन हमने करवाना है। तो सबसे पहले वाई का कंप्लीमेंट। बेटा किसी भी सेट का कंप्लीमेंट आप फाइंड करना चाहो, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी कंप्लीमेंट लिख सकते हो बेटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो किसी भी सेट का अगर आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना तो उसे हमेशा यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसे हमेशा यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया जाता है। तो अब हमने वाई का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो बेटा अब हम क्या करेंगे, वाई को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। तो पहले बेटा वाई कंप्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट माइनस वाई। यूनिवर्सल सेट हमारे पास बेटा 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर, और जो वाई है वो हमारे पास 1 से लेकर 17 तक ऑड नंबर। बेटा अब इसमें इवन और ऑड दोनों नंबर शामिल होते हैं, इवन और ऑड, और इसमें सिर्फ ऑड। तो दोनों में जो कॉमन है वो है ऑड नंबर। ये एलिमिनेट हो गए, ख़त्म हो गए, स्किप हो गए, तो बाकी रह जाएंगे इसके इवन नंबर, बाकी इसके रह जाएंगे इवन नंबर। तो बेटा वाई कंप्लीमेंट में आ जाएगा हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 18, हाँ 19 जो है वो भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो बेटा क्योंकि अभी बात हो रही थी कि 17 तक आर नंबर है, 17 तक वाले आर तो ख़त्म हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि इसमें 19 नहीं है तो लिहाजा इसमें 19 जो है वो भी बाकी बच जाएगा, वो भी लिखा जाएगा। तो ये हमने वाई कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब इसका एक्स के साथ हम करवाएंगे इंटरसेक्शन। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट, एक्स हमारे पास है 1 3 7 9 15 एंड 18 और ये 20। इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 एंड 20। अब क्योंकि ये इंटरसेक्शन है तो बेटा इंटरसेक्शन में तो हमने कॉमन एलिमेंट्स तो देखे, दोनों में जो कॉमन है वो 18 है और
20 है। अब आप देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है फिर राइट हैंड साइड के, यही हमने प्रूफ करना था। अब इसी का बेटा पार्ट 2 सेम इसी तरह है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन x कम्प्लीमेंट। तो बेटा उसी तरह इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, तो बेटा y वाला सेट पहले आ जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17 माइनस एक्स वाला सेट 1 3 7 9 15 18 एंड 20। अब फिर वही बात कि जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, जो 5 नहीं है कॉमन, 7 कॉमन है, इस तरह 9 कॉमन है और ये 15 कॉमन है। ये जो कॉमन एलिमेंट्स है बेटा ये एलिमिनेट हो जाएंगे, तो बाकी देखिए इसमें क्या बच रहा है, 5 है, 11 है, 13 है और 17 है। यहाँ पर ये 18 और 20 बाकी बच रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हम वो नहीं लिखते। अब राइट हैंड साइड y इंटरसेक्शन x कम्प्लीमेंट। अब बेटा ये y का इंटरसेक्शन है x के कम्प्लीमेंट के साथ, तो x कम्प्लीमेंट के लिए आपको पता है कि यूनिवर्सल में से अब हम x को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से सेट x को माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास वो है 1 to 20 नेचुरल नंबर, और x जो है वो हमारे पास है 1 3 7 9 15 18 एंड 20। तो बेटा इसमें 1 to 20 नेचुरल नंबर है, क्योंकि इसमें ये कुछ नंबर गिवन है, तो ये वाले आप छोड़ते जाएं, बाकी लिखते जाएं। जो इसमें नहीं है वो आप लिख लें, 2 नहीं है उसमें, 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 मौजूद है वो नहीं लिखेंगे, 16 17 नहीं है, 18 है, 19 नहीं है। ये बेटा हमारे पास x का कम्प्लीमेंट आ गया। अब इस x के कम्प्लीमेंट का हमने y के साथ इंटरसेक्शन कराना है, तो y इंटरसेक्शन x कम्प्लीमेंट। y वाला सेट है बेटा हमारे पास 1 से लेकर 17 तक ऑड नंबर इंटरसेक्शन x कम्प्लीमेंट, ये जो भी हमने फाइंड किया है 2 4 5 6 8 10 11 13 14 16 17 एंड 19। अब क्योंकि बेटा ये हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन एलिमेंट्स, तो ज़ाहिर इसमें सिर्फ ऑड नंबर है, तो इधर जो 8 17 तक है वो कॉमन हो गया, 5 है इसमें, उसके बाद बेटा 11 है, उसके बाद 13 है और फिर फाइनल जो है वो 17 है। ये बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये का आंसर आया था, ये राइट हैंड साइड का देखिए कंपेयर कर ले, दोनों इक्वल है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी ए बी और यूनिवर्सल 3 सेट दे रहा है और कहता है डिमॉर्गन्स लॉ जो है उनकी वेरिफिकेशन करो। बेटा ये डिमॉर्गन्स लॉ जो है, पहला लॉ इसका ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और सेकंड लॉ इसका ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। पेपर में आमतौर पर इनमें से कोई एक लॉ आपसे प्रूफ करवाएगा, दोनों वो इकट्ठे प्रूफ नहीं करवाता। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है और एक इस तरह की एग्जाम्पल है इसी एक्सरसाइज से पहले। तो बेटा सेम जैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 4, उसी तरह का ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आप इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करें, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। अब आप ज़रा गौर करें तो ये कम्प्लीमेंट जो है ये ए यूनियन बी का है, तो पहले हमारे पास ए यूनियन बी होगा तो बेटा आप उसका कम्प्लीमेंट लेंगे, इसलिए पहले सिंपल आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए वाला सेट ये 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर है, ये 2 से लेकर 7 तक प्राइम नंबर है,
तो बेटा अब इनका इंटरसेक्शन यूनियन है, तो यूनियन में हमने क्या करना होता है कि दोनों सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको इकट्ठा करके लिखना होता है। आप एक सीक्वेंस से लिखते जाएं 1 2 3 5 7 9। ये बेटा हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। अब इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना तो आपको पता है हमेशा यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया जाता है। तो अब क्योंकि हमने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, लिहाजा हम यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। आप इस पे इक्वल लिख के आगे भी लिख सकते हैं, इस तरह इसके नीचे भी आप वैल्यूज लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पहले यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस ए यूनियन बी 1 2 3 5 7 एंड 9। बेटा कॉमन एलिमेंट्स देखें 1 2 3 कॉमन है, 4 नहीं है, कॉमन 4 आ जाएगा, 5 भी कॉमन है वो नहीं लिखा जाएगा, 6, फिर 7 कॉमन है 8 आ जाएगा और ये 10। तो बेटा ये हमारे पास फाइनली आ गया ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। अब आप आ जाए इसकी राइट हैंड साइड पे, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। बेटा लेफ्ट पे जो था ना वो कम्प्लीमेंट होल था, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट था, लेकिन राइट पे जो है वो ए का कम्प्लीमेंट अलग से है, बी का कम्प्लीमेंट अलग से, फिर दोनों के कम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन है। तो पहले अब हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट के लिए u माइनस है, जिनके यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 to 10 नेचुरल नंबर, माइनस ए जो है वो 1 to 9 ऑड नंबर है। तो बेटा ऑड जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, बाकी हमारे पास रह जाएंगे इवन नंबर 2 4 6 8 एंड 10। ये हमने ए कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब बारी है बी कम्प्लीमेंट की, तो u माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट बेटा फिर लिखेंगे पहले 1 2 3 सो ऑन 10 माइनस बी जो है वो 7 तक प्राइम नंबर है, 2 3 5 7। अब जो प्राइम नंबर नहीं है वो आप लिख लें, वो आ जाएगा 1 4 6 8 9 एंड 10। ये बेटा हमने ए कम्प्लीमेंट फिर हमने बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब इन दोनों कम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन करवाना है। तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट है हमारे पास 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हमारे पास 1 4 6 8 9 एंड 10। अब क्योंकि बेटा ये इंटरसेक्शन है तो कॉमन एलिमेंट्स देखिए 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है और 10 कॉमन है। बेटा ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये इसकी राइट हैंड साइड का आंसर है। देखिए दोनों आंसर सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटा डिमॉर्गन का पहला लॉ था। अब हम करने लगे हैं सेकंड लॉ, सेम इसी तरह का है, सिर्फ इधर यूनियन था ब्रैकेट के अंदर, उधर इंटरसेक्शन है, इधर इंटरसेक्शन तो उधर यूनियन आ गया, जस्ट ये ऑपरेटर चेंज हुए हैं, प्रोसेस सारा वही है। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। तो बेटा उसी तरह ये पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, फिर उसका कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ये वाला सेट हमारे पास 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी वाला है हमारे पास 2 3 5 7। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारे पास 3 5 एंड 7। ये हमने बेटा इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया। अब इसका होल कम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे। तो बेटा पहले यूनिवर्सल सेट लिख लें आप 1 2 3 सो ऑन 10 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 3 5 एंड 7। तो बेटा ये 3 5 और 7 दोनों में कॉमन ये छोड़ के बाकी इसका कम्प्लीमेंट होंगे।
1 2 4 6 8 9 एंड 10। ये हमारे पास फाइनली आ गया ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। अब इसकी राइट हैंड साइड पे आ जाए, तो बेटा इसकी राइट हैंड साइड है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सारा बेटा प्रोसेस ऐसे ही करना है, सिर्फ बाद में जब यहाँ पे हमने जो इंटरसेक्शन करवाया था अब उसकी जगह यूनियन आ गया। ए कंप्लीमेंट पहले अलग फाइंड करेंगे, तो यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल हमारे पास 1 2 3 so on 10 माइनस ए जो है वो 1 to 9 8 नंबर, 2 4 6 8 एंड 10। फिर बी कंप्लीमेंट की बारी, तो यूनिवर्सल माइनस बी, यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 so on 10। बी जो है ये हमारे पास 7 तक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर छोड़ के बाकी इसका कंप्लीमेंट होंगे 1 4 6 8 9 एंड 10। बेटा ये हमने ए कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया, ये हमने बी कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब दोनों के दरमियान यूनियन 2 4 6 8 एंड 10 यूनियन बी कंप्लीमेंट 1 4 6 8 9 एंड 10। अब बेटा इसका यूनियन करवाना है, तो दोनों सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो इकट्ठे का एक सीक्वेंस है 1 2 4 6 8 9 एंड 10। देखिए बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर 5.2। अब आप लोगों ने इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग वो डिस्कस कर सकती हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर।